સુગંધનું સરનામું સંયમ, કોયલનો ટવકાર સંયમ, ઝરણાનું સંગીત સંયમ. King of my heart, I bow to Adinath Dada. Heaven on earth, he resides over there. I bow to Girnar Mandan, Sri Neminath Dada. One of the oldest Pratima on earth, I bow to Shankeshwar Pashinath Dada. The idol of purity, I bow to Pujya Prem Sureshwarji Maharaja. Visport of Vairagya, I bow to Pujya Bhuvan Bhanu Sureshwarji Maharaja. Mobile library of 45 Agam, I bow to Pujya Jayghosh Sureshwarji Maharaja. Idol of pleasance, I bow to Suvishal Gachadipati, Pujya Rajendra Sureshwarji Maharaja. Master of logics, my idol, Shramani Gachanayak, I bow to Pujya Abheshekar Sureshwarji Maharaja. King of Upnay, Sayam Data, I bow to Pujya Acharya Bhagwant Ajit Shekhar Sureshwarji Maharaja. The gardener of more than 125 blossoming Sadhviji Bhagwant, I bow to Pujya Anant Kirti Shriji Maharaj Sahib. The treasure of Punya, I bow to Pujya Punyanidhi Shriji Maharaj Sahib. Royal nature, I bow to Pujya Sanskar Nidhi Shriji Maharaj Sahib. Bright decider Guruver mere, Youth commander Guruver mere, Perfect guider Guruver mere, Coordinator Guruver mere. I bow to Pujya Guru Maiya, Guruji, Pujya Sadhvi Shri, Guru Agya Nidhi Shriji Maharaj Sahib. My life in your feet. सभी यहाँ पे पधारे, सबको प्रणाम. एक छोटे से एग्जाम्पल से शुरुआत करना चाहती हूँ. एक बार हस्बैंड और वाइफ गाड़ी में बैठे थे. वाइफ ने पूछा कि ये गाड़ी कितने में ली है. उसे खुद का जवाब तो पता ही नहीं था कि उसने खुद की गाड़ी कितने में ली है, पर बाजू वाले ने इतने में ली है, पीछे वाले ने तो बहुत सस्ते में ले ली है. ऐसे करके जवाब दे दिया. फिर उसने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि इस गाड़ी में पेट्रोल कितना लगता है. तो उसने कहा आगे वाली गाड़ी में तो इतना पेट्रोल लगता है और पीछे वाले ने तो डीजल ही करा दिया है, कितना कंजूस होगा. वाइफ समझ गई कि इसे खुद की गाड़ी के बारे में ही कुछ नहीं पता है. उसकी बात छोड़ते हैं, अपनी बात पे आते हैं. संसार ऐसा ही है. दूसरे को क्या करना है ये हमको सब पता है, लेकिन हमें क्या करना है उसका हमें आइडिया भी नहीं है. और इसीलिए मैं लेने जा रही हूँ संयम. मैं कौन हूँ ये तक मैं नहीं जानती, तो मुझे कहाँ जाना है, किस तरह रहना है, किस तरह खाना है, पीना है, क्या करना है, कैसे जीना है और कहाँ तक पहुँचना है, ये सब जानने के लिए मैं संयम ले रही हूँ. जर्नी की शुरुआत किस तरीके से हुई ये सब बड़ी दीदी ने बता दिया है, पर उस जर्नी के बीच में बहुत सारे क्वेश्चन हमें भी आए. उसमें से एक क्वेश्चन ये था कि कषाय जो संयम में भी होते हो तो फिर संयम क्यों लेना. क्योंकि ओघा लेने के बाद कोई सारे कर्म खप के हम केवल ज्ञानी नहीं बनने वाले. ओघा लेने के बाद हमारा वेश परिवर्तन हो जाएगा, पर मन का परिवर्तन, कषाय को शांत करने का स्वभाव, ये सब कुछ कैसे आएगा. और जो नहीं आया, जो कषाय उधर भी करने हैं, तो संयम क्यों लेना. मुझे जवाब मिला, एक्सपीरियंस से मिला. संसार वो ये है, एक बार अगर मिरर में देख लिया हो, सिर्फ एक समय के लिए, सेकंड भी नहीं, सिर्फ एक समय है, और मुझे विचार आया कि वाह मैं कितनी अच्छी दिखती हूँ. उस समय कितनी स्थिति, कितना प्रदेश, कितनी प्रकृति और कितना रस से मुझे कर्मबंध होगा, इसका मुझे आइडिया भी नहीं है. और जब वो उदय में आएगा तब मेरा क्या होगा, इसका तो कोई विचार ही नहीं है. सुंदर दिखना ये पाप है, क्योंकि मैं खुद पे राग कर रही हूँ.
इसका तो कोई भान ही नहीं है, लेकिन और खुद को संवारना और बॉडी केयर, स्किन केयर, ये सब कुछ करके और खुद के पापों का पोषण करना, इसका नाम संसार है। वैरस संयम में तो पाप हो ही नहीं, उसकी पूरी पूरी कोशिश होती है। बालों का लोच होता है, मिरर का त्याग होता है, फैशन डिज़ाइनर कपड़ों का तो जैसे हाथ ही नहीं लगाना, यानी कि पाप होने की 50% चांसेस तो कम ही हो जाते हैं। प्लस जो पाप हो भी गया तो उसे आलोचना से विशुद्धि करने मिलती है, यानी कि संयम वो मार्ग है जहाँ पर हम खुद के कषायों को शांत करने का प्रयास कर तो सकते हैं, नहीं तो संसार की उल्टी गंगा में बहकर खुद को संसार वर्धन के मार्ग में डाल देंगे। जैसे पढ़ने के लिए स्कूल इम्पॉर्टेंट है, जैसे पेशेंट के लिए हॉस्पिटल इम्पॉर्टेंट है ट्रीटमेंट के लिए, उसी तरह मेरी आत्मा जो अनादिकाल से रोगी बनी हुई है, उसको स्वस्थ करने के लिए हॉस्पिटल ये गुरुकुलवास है और गुरु वो मेरे डॉक्टर है। इसीलिए मैं संयम लेने जा रही हूँ। तम किंपी नत्ति ठाणम लोए वालग कोड़े मित तंपी जथा न जीवा बहुसो सुह दुख परम पत्ता। वैराग्य शतक की गाथा। इसका अर्थ यह है कि इस पूरे 14 राजलोक में बाल होता है ना, बाल, उसका ऊपर का भाग, बाल नहीं पर उसके ऊपर का जो पॉइंट होता है, उतना भी कोई भाग नहीं है जहाँ पे मैंने सुख और दुख की परंपरा नहीं की हो, लेकिन फिर भी ये सुख दुख के फेरे में मैं चलती जाओ, इसमें क्या लॉजिक है? जा रहा वो जगह जन्नत बुला दे जो, सारी खुशी का स्थान मिले, कोई तमन्ना बाकी रहे ना, गुण रातों की खान मिले, जा रही हूँ मैं पिता से परम पिता की गोद में, जा रही हूँ मैं पिता से परम पिता की गोद में। संसार छोड़ने का कोई गम नहीं है, पर संयम मिल रहा है उसका अतिशय आनंद है। मैं आपको बोलूँ, संसार में घर में हो, ऑफिस में हो, स्कूल में हो या फिर दूसरे घर शादी करके जाना हो, एडजस्ट करके जीना पड़ता है। अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग स्वभाव, उन सबको मैच करके जीना पड़ता है। पर मैं बताऊँ, जहाँ मैं रहती हूँ, वैराग्य, नम्रता, सरलता, प्रसन्नता भरा हुआ है जो जैसा गुरुकुलवास, वहाँ मुझे एडजस्ट करने, कहाँ एडजस्ट करूँ ना, वो सोचना पड़ता है, क्योंकि एडजस्ट करने का कोई चांस ही नहीं आता है। ऐसे तो गुरुकुलवास माही सदैव प्रसन्नता स्पर्शे मने, गुरुकुलवास में हमेशा प्रसन्नता ही होती है, लेकिन कभी खुद के दोषों के कारण कुछ मूड ऑफ हो जाए, पीछे से एक दीदी आकर क्या हुआ यशवी, कैसे हो, कुछ हो गया, ऐसे करके हंसा के चले जाएंगे। दूसरे बहन क्या हुआ, आप क्या कर रहे हो, चलो इधर आ जाओ। मूड चेंज करने का पूरा दूसरे लोग हमारा ध्यान रखते हैं। मेरा मूड, मेरी हैप्पीनेस, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन दूसरों की जिम्मेदारी है। ये है संयम जीवन। विहार हो, बड़ा विहार है, केड़ वगैरह सब बांधने को है, और पता चल जाए कि इस व्यक्ति को अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। पीछे आगे के सारे व्यक्ति आपका सामान दे दो, आप ऐसे कर लो, 2 मिनट बैठ जाओ, अपन उनको आगे जाने दो, अपन 2 मिनट से चले जाएंगे। आप जल्दी जाके, आपको जाके केड़ खोल के सब कुछ सुखाने का काम, आपको पानी उपराने का काम किसी और का है, आपकी प्रसन्नता को संभालने का काम किसी और का है, लेकिन आपका नहीं। तो बताओ मुझे एडजस्ट कहाँ करना है? इसीलिए मैं संयम लेने जा रही हूँ। ये स्टेज पे चढ़ना हो ना, तो ये सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, यानी कि स्टेज है क्योंकि ये सीढ़ियाँ है। मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मेरे उपकारी थे। उपकारियों के उपकार की सीढ़ियों के कारण ही मैं यहाँ पे आज हूँ। बस प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि उन्होंने जितनी अपेक्षा मुझसे रखी है वो सब मैं पूरी कर सकूँ। उपकार मानती हूँ। माता पिता, भाई बहन, दादी दादा
सभी परिवारजनों का जिन्होंने हमें संयम के लिए अनुमति दी। संयम के भाव होने से लेकर यहाँ तक की जर्नी में हमारे बहुत सारे कल्याण मित्र रहे हैं, चाहे वो साधु साध्वी जी के रूप में हो या हमारी मुमुक्षु बहनों के रूप में। मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। नहीं पता आपके उपकारों को कैसे चुका पाऊँगी, बट आपके उपकारों को कभी नहीं भूलूँगी, बस इतना कह सकती हूँ। हम आप सभी से कुछ आशीष मांगना चाहते हैं। आप सभी जैसे जैसे नाम है वैसे आशीर्वाद मुद्रा में हमें आशीर्वाद दीजिएगा। माता पिता, परमात्मा, प्रभु तुम्हारा पगले पगले पापा पगली માંડી છે, હવે તો અક્ષર પાડો પ્રભુજી, હવે તો અક્ષર પાડો પ્રભુજી, અમારી કોરી પાટી છે, પ્રભુ તમારા પગલે પગલે પાપા માંડી છે। हम उपकार मांगना चाहते हैं उपकारी माता पिता से। उपकारी माता पिता मुझे जन्म जीवन दाता अंतरना एवं आशीष आप जो, प्रभु आज्ञा मैं संयम हो, गुरु आज्ञा मैं जीवन हो, अंतरना एवं आशीष आप जो। हमारे परिवार के वडील ऐसे दादा दादी और नानी से हम आशीर्वाद मांगना चाहते हैं। तारू नाम सदा दीपाविश हूँ, तारा संस्कारों ने पाडिश हूँ, तारे फूल ने हूँ अजवाड़िश हूँ, तारी आँखों ने ना बिंज विष हूँ। हम आशीर्वाद मांगना चाहते हैं हमारे भाई बहनों से। रजो हरण मेळववाने हवे मन मारू लो भायो, रजो हरण मेळववाने हवे मन मारू लो भायो, गुरुकुल मां वसवाने काजे दिल मारू ललचायो, संयमना आशीष आपो ओ वीरा रे, संयमना आशीष आपो ओ बहना रे। हम आशीर्वाद मांगना चाहते हैं समस्त पालरेचा परिवार की तरफ से। गौतम नो विनय मळे, सुलसानी श्रद्धा मळे, वैराग्य धन्दाजीनो पूर्ण समर्पण मळे, चाहू तुझने प्रीतम याचू छु आपो संयम, चाहू तुझने प्रीतम याचू छु आपो संयम, संयम जीवन मारो श्वास श्वास आशीष आपो एवा आशीष आपो, एवा आशीष आपो मने। हम
आशीर्वाद मांगते हैं ननिहाल पक्ष समस्त सिरोया परिवार से। केसर रुड़ा चंटाया छावो भराई वर्षों थी से वेला सपना साकार करावाही गुरुवाण माँ पल पल रही गुरुवाणा पाड़े आहो भावे एवा आशीष आपो मने। हम आशीष मांगते हैं समस्त 25 में तीर्थंकर समान समस्त श्री संघ से। शुभम भव श्रेयम भव मंगल भव कल्याणम भव शुभम भव श्रेयो भव मंगल भव कल्याणम भव चारित्र न मार्गे ओ मंगल प्रयाण रघुवीर समान हो यशस्त प्रयाण शुभेच्छा निभावना सद्भावना हो जो तुमने हमारी शुभम भव श्रेयो भव मंगल भव कल्याणम भव शुभम भव श्रेयो भव उत्कल भव कल्याणम भव शुभम भव सर्वोत्तम भव मंगल भव कल्याणम बस सिर्फ 9 से 10 का घंटे बाकी है। सिर्फ कुछ ही घंटे के अंदर हमारे संसार का अंत हो जाएगा और संयम की नई शुरुआत होगी। आप सभी हमारा आनंद और उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ पे पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल 25 साल में और 20 साल में अगर हमने किसी का भी मन दुखाया हो, कोई भी तकलीफ पहुंचाई हो, तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम। कल जब रजोहरण मिलेगा तब ऐसे शुभ भावों से हमें आशीर्वाद देना कि हमारा वैराग्य, हमारा समर्पण, हमारी सरलता, नम्रता आदि गुणों से भरा हुआ हमारा जीवन बने। जब लोच होगा तब ऐसे आशीर्वाद देना कि हर एक बाल के लोच के साथ हमारा ममत्व, यानी मेरा भविष्य, मेरा दुख, मेरी तकलीफ, मेरा शरीर, मेरा फ्यूचर, मेरा क्रेडिट, मेरा मन, ये जितना भी मेरा 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 है ना, सब का त्याग हो जाए। बालों के साथ उन सभी ममत्व रूपी सभी चीज़ों का त्याग हो जाए। ऐसे आशीर्वाद हमको देना। जब करमी भंते मिले तब ऐसे शुभ आशीर्वाद की वर्षा हम पे करना कि जो त्रिविध 3 मन वचन काया से करण, करावन और अनुमोदन का हम पचखान ले रहे हैं, उसे हम शासन को उसके प्रति और शासन के प्रति वफादार बन सके। जिज्ञासा विरोध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सुगंधनु सरनामो संयम कोयलनो टौकार संयम झरनानु संगीत संयम